जो सबसे बड़ा सवाल पूरे देश के मन में था कि आखिर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के मन में क्या चल रहा है, आज उसका जवाब मिल गया। साफ कर दिया उन्होंने, नहीं लड़ेंगे चुनाव। बिल्कुल प्रियंका, जिस बात का इंतजार न केवल राजस्थान की जनता को था, राजस्थान के कांग्रेस जनों को था, बल्कि पूरा देश जानना चाह रहा था कि आखिरकार अशोक गहलोत कांग्रेस अध्यक्ष पद के नामांकन दाखिल करेंगे क्या इस पूरे घटनाक्रम घटित होने के बाद, जो कि राजस्थान में सियासी घटनाक्रम घटित हुआ उसके बाद। लेकिन अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद 10 जनपद के बाहर मीडिया से मुखातिब होते हुए साफ कर दिया है कि वे कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं लड़ेंगे, नामांकन दाखिल नहीं करेंगे। जो अधिकृत प्रत्याशी कांग्रेस का होगा उसके साथ खड़े दिखाई देंगे, उसकी मजबूती के लिए साथ रहेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि राजस्थान में जो सियासी घटनाक्रम घटित हुआ उसको लेकर उसकी जिम्मेदारी उन्होंने ली है और सोनिया गांधी के सामने खेद भी जताया है, सॉरी फील किया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि मेरे मुख्यमंत्री रहते हुए भी इतनी बड़ी घटना हो गई, मैं माफ़ी मांगता हूँ। साफ तौर पर यह भी कहा कि अब अगला मुख्यमंत्री कौन हो, मुख्यमंत्री के पद पर क्या वही काबिज रहेंगे, इस बात का फैसला आलाकमान को करना है, सोनिया गांधी को करना है। लेकिन अशोक गहलोत ने बड़ा दिल दिखाते हुए पूरे घटनाक्रम की खुद जिम्मेदारी ली है और जिम्मेदारी लेते हुए साफ कर दिया है कि आलाकमान को फैसला करना है मुख्यमंत्री कौन होगा, लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव वो नहीं लड़ेंगे। हालांकि बिल्कुल जिम्मेदारी ली है, लेकिन कहीं ना कहीं इशारों में ये भी कह दिया है कि जो घटनाक्रम हुआ उसके बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं दी और उसके लिए शर्मिंदा भी हैं वे। बिल्कुल, एक वरिष्ठ राजनेता की यही एक समझ होती है जो कि उन्होंने दिखाई है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी मुझे नहीं थी और ये तमाम कांग्रेस जनों का भाव था, विधायकों का भाव था। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि उन्होंने जिम्मेदारी ली है। उन्होंने कहा कि मैं कांग्रेस का 50 साल से सिपाही रहा हूं, मैं मुख्यमंत्री हूं, सीएलपी का लीडर हूं, मेरी जिम्मेदारी बनती थी, लेकिन मैं उसमें विफल रहा, जिसका मुझे खेद है। सॉरी फील उन्होंने सोनिया गांधी के सामने कर रहा है और साफ कर दिया है कि उनके मुख्यमंत्री रहते हुए इतनी बड़ी चूक हो गई। सबसे महत्वपूर्ण बात जो बात है अध्यक्ष पद के नामांकन की, प्रियंका, उस बात को समझना होगा कि जब ये सियासी घटनाक्रम घटित नहीं हुआ था राजस्थान में, उससे पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि जिस प्रकार से आलाकमान का निर्देश है और कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं और नेताओं की मांग है तो मैं अध्यक्ष पद पर नामांकन करूंगा। लेकिन आज उन्होंने कहा कि ये घटनाक्रम घटित नहीं होता तो मैं अध्यक्ष पद का नामांकन दाखिल करता, लेकिन ये जो घटनाक्रम घटित हो गया उसके बाद अब वे नामांकन दाखिल नहीं करेंगे और जो अधिकृत प्रत्याशी होंगे उनके साथ तन मन धन के साथ वो खड़े रहेंगे और उनकी मजबूती के लिए अब अशोक गहलोत दिखाई देने जा रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन इस बड़े ऐलान के बाद सबसे बड़ा झटका लखवीर अगर किसी को लगा होगा तो वो नाम है सचिन पायलट। एक बार फिर से उम्मीदों पर पानी फिरते हुए उम्मीदें टूट गई उनकी। जी बिल्कुल, सचिन पायलट इस पूरे घटनाक्रम में मुख्य किरदार थे। हालांकि अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ये तो साफ कर दिया कि वो अब राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव लड़ने नहीं जा रहे हैं, नामांकन दाखिल नहीं करेंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि मेरे मुख्यमंत्री रहते हुए इतनी बड़ी घटना हो गई जिसका मुझे खेद है और मैंने सोनिया गांधी के सामने खेद प्रकट भी किया है, सॉरी फील किया है। लेकिन अब अगला मुख्यमंत्री कौन हो, क्या वे खुद ही मुख्यमंत्री पद पर कायम रहेंगे, इसका फैसला सोनिया गांधी को करना है। हालांकि एक छोटी सी आस सचिन पायलट के लिए है कि उनको आलाकमान अगर भरोसा जताता है तो ये साफ तौर पर है कि सचिन पायलट अगले मुख्यमंत्री हो सकते हैं, क्योंकि अशोक गहलोत ने कहा है कि मैंने फैसला आलाकमान पर छोड़ा है। लेकिन साफ तौर पर अगर राजनीतिक रूप से देखा जाए, राजनीतिक समझ के रूप से देखा जाए तो सचिन पायलट की उम्मीदों पर एक बार फिर से पानी फिरता नजर फिलहाल आ रहा है, क्योंकि ऐसा है कि अशोक गहलोत अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए नामांकन दाखिल नहीं करेंगे तो स्वाभाविक है कि वे ही कंटिन्यू रहेंगे, क्योंकि उन्होंने अब सॉरी फील कर लिया है, जिम्मेदारी खुद पर ले ली है। तो स्वाभाविक है कि सचिन पायलट मुख्यमंत्री के पद पर काबिज होंगे, सचिन पायलट अगले मुख्यमंत्री होंगे, ऐसे आसार अब न के बराबर है, कम ही संभावनाएं फिलहाल नजर आ रही है। हालांकि ऐसा माना जा रहा है कि सचिन पायलट से विधायक पहुंच रहे थे, अशोक माफ कीजिएगा पायलट से मिलने के लिए जब पहुंच रहे थे तो कहीं ना कहीं एक बार फिर से कयास लगाए जाने लग गए थे कि हो सकता है पायलट अगले मुख्यमंत्री हो। लेकिन अब कहीं ना कहीं ऐसा होता तो नजर फिलहाल सामने नहीं आ रहा है। लेकिन अब सबसे बड़ा लखवीर सवाल यही है कि अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा कांग्रेस का। देखिए, कांग्रेस पार्टी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि दिग्विजय सिंह ने नॉमिनेशन फॉर्म ले लिया और साफ भी कर दिया है कि कल वे नामांकन दाखिल करेंगे।
अब इंतजार इस बात का है कि आज देर रात या सुबह तक भी क्या कोई और स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट सामने आता है क्या, क्योंकि पहले संभावना थी कि मल्लिकार्जुन खड़गे, अशोक गहलोत और दिग्विजय सिंह ये 3 मुख्य चेहरे हैं, इनमें से ही एक अधिकृत प्रत्याशी होगा कांग्रेस के ऑफिशियल कैंडिडेट के तौर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए। हालांकि दिग्विजय सिंह पहले स्पष्ट कर चुके हैं कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव लड़ने जा रहे हैं, लेकिन अब अशोक गहलोत ने मना कर दिया है कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। अब मल्लिकार्जुन खड़गे पर सबकी निगाह है कि क्या वे ऑफिशियल कैंडिडेट के तौर पर। लखवीर, अब अगर समीकरण पर नजर डालें तो कौन ज्यादा सटीक बैठता है इस पद के लिए, क्योंकि लॉयलिस्ट के तौर पर तो दोनों जाने जाते हैं और दोनों बड़े नेता हैं, कई सालों का वर्क एक्सपीरियंस भी है, लेकिन अगर अब वर्सेस में देखा जाए मल्लिकार्जुन खड़गे और दिग्विजय सिंह को, तो किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है फिलहाल? देखिए, अशोक गहलोत, मल्लिकार्जुन खड़गे, दिग्विजय सिंह ये 3 महत्वपूर्ण नाम थे जो अध्यक्ष पद के लिए लगातार चल रहे थे। हालांकि अशोक गहलोत ने अब खुद स्वीकार कर लिया कि वो नामांकन दाखिल नहीं करेंगे, मतलब वो इस दौड़ से बाहर हो गए। अब मुकाबला दिग्विजय सिंह और मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच में। हालांकि दिग्विजय सिंह ने ऐलान कर दिया है कि वे नामांकन कल दाखिल करेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से फिलहाल किसी प्रकार की औपचारिक पुष्टि नहीं हुई है। जहां तक पलड़े भारी होने की बात है, दोनों ही कांग्रेस के कर्तव्यनिष्ठ नेता माने जाते हैं, पार्टीनिष्ठ कार्यकर्ता माने जाते हैं और वरिष्ठ नेता हैं। सभी को, इन दोनों नेताओं को पार्टी के अंदर संगठन के तौर पर और सत्ता के तौर पर काम करने का अच्छा अनुभव है और तकरीबन 30 से 40 साल की राजनीति इनकी रही है और कांग्रेस पार्टी में इनका एक विशेष महत्व भी है, विशेष दर्जा है और गांधी परिवार के दोनों ही नेता करीब ही माने जाते हैं। ठीक है, बातचीत करेंगे। और सोनिया से मुलाकात के बाद गहलोत ने बड़ा ऐलान कर दिया है। एक बार फिर से दर्शकों को बता दें, सोनिया मुख्यमंत्री पद पर चुनाव करेंगी। सोनिया से मुलाकात के बाद अशोक गहलोत ने बड़ा ऐलान किया है। सोनिया ये फैसला करेंगी कि मुख्यमंत्री पद पर कौन रहेगा। तो 10 जनपद पर सोनिया गांधी से मुलाकात की, उसके बाद ये बयान सामने निकल कर आए हैं। अशोक गहलोत की ओर से उन्होंने ये कह दिया है कि हालांकि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं लड़ूंगा, लेकिन राजस्थान में मुख्यमंत्री कौन रहेगा इसे लेकर सोनिया गांधी फैसला करेंगी। ये फैसला मैं नहीं करूंगा, ये फैसला सोनिया गांधी जी करेगी, कांग्रेस अध्यक्ष करेगी। थैंक यू, थैंक यू। ये फैसला मैं नहीं करूंगा, ये फैसला सोनिया गांधी जी करेगी, कांग्रेस अध्यक्ष करेगी। थैंक यू, थैंक यू। ये फैसला मैं नहीं करूंगा, ये फैसला सोनिया गांधी जी करेगी, कांग्रेस अध्यक्ष करेगी। थैंक यू। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को सुन रहे थे हम। जब मीडिया ने सवाल किया क्या आप मुख्यमंत्री पद पर बने रहेंगे, तो उन्होंने कह दिया कि ये फैसला मैं नहीं, सोनिया गांधी करेंगी। लखवीर, यानी कि क्या मुख्यमंत्री पद को लेकर भी सस्पेंस है अभी? जी देखिए, मुख्यमंत्री पद को लेकर फिलहाल सस्पेंस की जहां तक बात है, तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने साफ किया है कि ये फैसला आलाकमान के तौर पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को करना है। हालांकि इस प्रकार की बातें भी निकलकर सामने आ रही हैं कि अशोक गहलोत से मुलाकात के बाद सोनिया गांधी सचिन पायलट को भी समय दे सकती हैं, उन्हें भी मिलने के लिए बुला सकती हैं और उनका पक्ष भी जान सकती है। उसके बाद ही शायद कोई फैसला हो पाए। लेकिन इतना सब कुछ घटित होने के बाद अगर राजनीतिक तौर पर देखा जाए, अगर प्रत्यक्ष तौर पर देखा जाए, तो ये तय माना जा रहा है कि शायद अब मुख्यमंत्री पद पर किसी प्रकार का बदलाव राजस्थान में होता हुआ फिलहाल नजर नहीं आएगा। और सचिन पायलट की जहां तक बात है, तो सचिन पायलट शायद नहीं बन पाए अगले मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ही मुख्यमंत्री पद पर कंटिन्यू रहें और अगले मुख्यमंत्री के तौर पर पूरा टर्म पूरा करें, 5 साल का कार्यकाल पूरा करें और 2023 के चुनाव के मद्देनजर जाएं। हालांकि सचिन पायलट की भूमिका क्या होगी, क्या राष्ट्रीय राजनीति में उनको कोई पद दिया जाएगा, क्या राजस्थान में उनको कोई संभावना तलाशी जाएगी, अगर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ही मुख्यमंत्री के पद पर काबिज रहते हैं, तो ये तमाम फैसले कांग्रेस आलाकमान को करने हैं। क्योंकि सम्मान की लड़ाई है, स्पेस देने की लड़ाई है। क्योंकि एक तरफ जहां अशोक गहलोत साफ कर चुके हैं कि वे कांग्रेस अध्यक्ष का नामांकन दाखिल नहीं करेंगे, लेकिन सीएम पद के लिए फैसला आलाकमान को लेना है। तो वही जहां कुल मिलाकर फैसला आलाकमान को लेना है, सीएम पद को लेकर भी और राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को लेकर भी। बहुत शुक्रिया लखवीर आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।